मनोरथ वे भी कर रहे हैं, इच्छा हम भी करते हैं और इच्छा गुरुदेव विश्वामित्र भी कर रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि हम इच्छा भी करते हैं और संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, और संत इच्छा करते हैं लेकिन अनंत को पाना चाहते हैं। ये भेद है। और एक ही दोहे में देखिए इस शब्द का प्रयोग, बहुविध कराता मनोरथ जात लाग नहीं बो, विश्वामित्र जी मनोरथ का, इच्छाएं मन में आ रही हैं, एक आती है निकलती है तब तक दूसरी, कई प्रकार की इच्छाएं हैं। अब अगर इस शब्द की गहराई में चलें तो राम कथा है। इच्छा कर रहे हैं विश्वामित्र जी कि मेरा तो हरिश्चंद्र के कार्यकाल से सूर वंश से विरोध हो गया, पता नहीं मुझे मांगने पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इच्छा कर रहे हैं कि कहीं हरिश्चंद्र की तरह चक्रवर्ती दशरथ भी मुझे मना तो नहीं कर दे। फिर इच्छा करते हैं, अभिलाषा मन में उत्पन्न होती है कि कुल पुरोहित तो वशिष्ठ जी महाराज, ऐसा ना हो कि वशिष्ठ जी मना कर दे, क्योंकि यज्ञ तो वशिष्ठ जी ने ही कराया। फिर सोचते हैं कि चौथे पन में मिले, जाने दशरथ जी देंगे कि नहीं। पुत्र से मोह यदि अधिक हुआ तो भी मांगने पर नहीं। और भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथों में पहली बार कोई महात्मा किसी के पुत्र मांगने जा रहा है, पता नहीं इस कर्म में मैं सफल हो जाऊंगा कि नहीं, ये भी कामना कर रहे। इच्छाएं बहुत, इच्छा कर रहे हैं कि यदि मांगने पर दे दिया तो निमि वंश और सूर वंश के मध्य में जो दूरी है, इनमें भी परस्पर में प्रेम करा दूंगा। और विश्वामित्र जी में ये सामर्थ्य थी। महाराज निमि के कार्यकाल से एक यज्ञ होना था और वो यज्ञ करा दिया था। अब उसमें निमंत्रण तो अगस्त ऋषि का, लेकिन करा दिया यज्ञ वशिष्ठ जी को बुलवा के निमि ने करवा लिया, इसलिए एक दूसरे को शाप भी दिया। भागवत जी का चरित्र। तो इच्छाएं कर रहे हैं, बहुत अभिलाषाएं। और जब कोई चिंतन करता है, विचार करता है, तो रास्ता बड़ी जल्दी तय हो जाता है ना? तो जात लाग नहीं बात, भगवत प्राप्ति की कामना करोगे तो देर नहीं लगेगी, भगवान की निकटता पालोगे। जात लाग नहीं। सरयू के सलिल में स्नान किया और चक्रवर्ती दशरथ जी के दरबार में मुनि विश्वामित्र जी का आगमन जब सुना तो विप्र समाज लेकर के स्वागत किया। चरण धोए, चरणोदक लिया और अपने आसन पर बैठा। निज आसन बैठारिस आनी, बुला के बैठाला कि आसन पर बैठे, और चक्रवर्ती जी हट गए। देखो थोड़ा सा चिंतन हम लोग करें, भाई क्या करने गए थे? मांगने गए थे। और दशरथ जी ने विचार किया कि हम तो पूर्वजों से जानते हैं कि महात्मा कैसे हैं, है ना, तो इसलिए इन्हें याचक न रखो, है ना? तो आसन पर बैठा दिया, सिंहासन ही पर उन्हें सुशोभित कर दिया। अब बताओ मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ईमानदारी से सोचिए।
10 रुपए मांगने आया हो, 10,000 की गड्डी जेब में पड़ जाए तो क्या 10 रुपए मांगेगा? वहीं से सीधे लौट। तो राजा के पास नीति भी, इसीलिए रामचरित में धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, निज आसन बैठा, सिंहासन पर बैठा, चरण धोए और कहा आप क्यों पधारे? कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभो। लेकिन विश्वामित्र जी के मन में भी परमात्मा राम के प्रति ईश्वर का भाव है, ऐश्वर्य भाव है, इसलिए सिंहासन पर बैठे। दशरथ जी ने जो ही कहा न लाभहूं बारा, मैं देर नहीं लगाऊं, आप आदेश करें, कहें, सेवक क्या कर सकता। विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देव रघुनाथ, हमें रघुनाथ जी को दे दो, मैं निशाचरों का वध कराऊंगा, निश्चर वध मैं होब सन। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही ये शब्द सुने तो कहते क्या है तुलसी बाबा, सुने राजा अति अप्रिय वाणी, कानों को ये शब्द चक्रवर्ती दशरथ जी को अच्छे नहीं लगे, प्रिय वाणी नहीं लगी, अप्रिय वाणी लगी। महाराज दशरथ का हृदय कांप गया, मुख की कांति मलिन पड़ गई, मुख दुख कोमल। हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, आज विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती दशरथ जी, मांगो भूमि देव धन कोसा, आज महाराज आप आए हैं तो भूमि का मैं दान कर सकता। धैर्य विचार किया कि एक बार वशिष्ठ जी से बात बिगड़ गई है, किस पर? गाय पर। तो इसलिए कह रहे मांगो भूमि, भूमि मांग लो, धैर्य गाय मांगो, और मेरे राज खजाने का जो कोष है, धन है, वो भी मैं दे सकता, सर्वस्व देंगे, मैं सब कुछ दे सकता, मुझे कोई गिलानी नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, शरीर के लिए सबसे अधिक प्रिय वस्तु कोई है तो क्या है? प्राण। मैं प्राण दे सकता, शरीर दे सकता, और देर नहीं लगाऊंगा महाराज। सो मुनि देव निमिष एक मान, जितनी देर में पलक गिरती और उठती है उतनी ही देर में मैं दे दूंगा। लेकिन बड़ी तपस्या का परिणाम मेरे पुत्र है, और पुत्रों को प्राप्त करने के लिए मैंने 3 विवाह किए। कैकेयी के विवाह में तो राजा अश्वपत ने शर्त भी रखी, स्मरण हो रहा है चक्रवर्ती जी को, और कहते हैं सब कुछ ले जाओ। लेकिन अभिमान कहीं उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए ये नहीं कहा कि मैंने तो तुम्हें सिंहासन पर बैठा। सम्मान करने के बाद यदि सम्मान को कहा जाए तो सम्मान ही अपमान बन जाता। सब कुछ दे सकता, लेकिन सब सुत मोहि प्राण कै नाही,
और राम देत नहीं बने। चक्रवर्ती दशरथ जी सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि बुढ़ापे में राम को प्राप्त किया जाता है। जीवन कैसा भी निकल जाए, लेकिन वृद्धापा आने तक यदि हम राम को प्राप्त कर लें और बुढ़ापे में अगर राम को अलग कर दिया तो फिर बचे ही क्या। और जो कुछ है वो सब परिवार में ही रह जाएगा, लेकिन साथ में यदि जाएगा तो परमात्मा राम की कृपा, उनका नाम, उनका सामीप्य, उनकी निकटता, उनका भजन, उनका पूजन और राम को भी दे। और राम को यदि दे दिया तो मेरी बनेगी नहीं, दशरथ की बिगड़ जाएगी। दशरथ शब्द का अर्थ कल बताया था जीव। जीव अगर अंतिम समय राम को अपने से अलग कर दे तो समझ लीजिए कि जीवन जीना व्यर्थ है। दे धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम, राम देत नहीं बने। अथवा एक भाव और छिपा, सिंहासन पर कौन बैठा है? विश्वामित्र है ना, बैठाला है चक्रवर्ती जी। अब जब सिंहासन पर ही बैठा दिया तो चक्रवर्ती दशरथ जी कह रहे हैं अब मुझ में सामर्थ्य कहां जो मैं राम को दे दूं, इसलिए राम देत नहीं बने। एक तीसरा अर्थ जो मेरी समझ में आ रहा, राम दशरथ के केवल पुत्र नहीं है, मुनि जन धन, मुनियों का धन है राम। तो मुनियों के धन को हम कैसे दे दें, इसलिए राम देत नहीं। आपका धन और हम उठा के इन्हें कैसे दे दें। सर्वस्व शिव प्राणा, भगवान शिव के प्राण हैं राम, इसलिए चक्रवर्ती जी कह रहे हैं राम देत नहीं बने। मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। रामचरित में चौपाई है, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी है, मुनि है, प्रसन्न बहुत हुए कि चक्रवर्ती दशरथ जी का प्रेम राम के प्रति हमसे अधिक है। इतनी लंबी तपस्या और इतने जीवन में परिवर्तन होने के बाद जो चक्रवर्ती दशरथ का राम से प्रेम है, निर्वाक मना कर दिया कि राम देत नहीं बने। ऐसा प्रेम मेरे में नहीं है राम के। साधना बहुत की, तपस्या बहुत की, यज्ञ बहुत किए, लेकिन प्रेम इधर। तो हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। चक्रवर्ती जी के राम के प्रति प्रेम को देख करके विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। तो यही महात्मा का धर्म है, हमारे स्वार्थ की पूर्ति ना हो, हम जो चाहते हैं वो भले ही ना हो, लेकिन आपका प्रेम यदि अगूढ़ है, आपका प्रेम यदि पुष्ट है भगवान से, तो हम इसमें ही प्रसन्न हो जाए। आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कृपा आपको मिल जाए, हमें मिले अथवा न मिले, हमें तो आपको देख के प्रसन्न होना चाहिए। बहुत कुछ कहा, विश्वामित्र जी के समझाने पर चक्रवर्ती दशरथ जी नहीं माने, और जब नहीं माने तो तब वशिष्ठ बहुविध समझाया। तब वशिष्ठ जी ने समझाया बहुत प्रकार से। चक्रवर्ती दशरथ जी का जो मोह था नष्ट हो। वशिष्ठ जी ने वही बात कही जो विश्वामित्र जी ने कहा था। विश्वामित्र जी ने एक बात कही कि देव भूप मन हरस ही तजऊ मोह अज्ञान, धर्म सुजस इन कहूं और तुम कहूं अति कल्याण। अगर तुम दोगे, ये बालक हमें दे दोगे तो तुम्हें यश मिलेगा और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा।
मत करो, इनको दे दो। लेकिन चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी महाराज ने जब बेबाक मना कर दिया, तब वशिष्ठ जी समझा, बहुविध, बहुत प्रकार से समझाया कि देखो 2 लेके जाएंगे और 4 आएंगे। एक भाव ये भी है कि राम के व्यक्तित्व को सीमित मत कीजिए। राम यज्ञ से उत्पन्न है और यज्ञ की रक्षा करना राम जी का परम धर्म है। हम जिससे जन्मे उसकी रक्षा, उसका भार किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। पिता ने हमें जन्म दिया तो पिता की रक्षा का भार किस पर है? मेरे ऊपर। तो यज्ञ से प्राकट है इनका, इसलिए यज्ञ पर ही संकट के बादल छाए हैं। ऐसा वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी को समझाया। बहुविध में बहुत कथाएं। दशरथ जी का संदेह दूर, उनके ऐश्वर्य का वर्णन। सामान्य बालक नहीं, तुम्हें यश मिले, तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा। और ये भी समझा दिया कि अगर नहीं दिया तो हरिश्चंद्र की जो दशा हुई उससे कम नहीं होगी तुम्हारी, है ना। बहुविध में बहुत प्रकार में तो सारे प्रकार आ गए। ये भी गुरुदेव की बात मानी, क्योंकि गुरु कृपा से ही ये संतति प्राप्त, गुरु कृपा से ही सब मिला। और मैं आपसे एक निवेदन करूं कि गुरु कृपा वलीयसी, अपने गुरुओं का यदि सम्मान करोगे तो आपके सुयश की पताका तीनों लोकों में कोई झुकाने वाला नहीं। कल एक चरित्र में आपको सुनाऊंगा और ये बताऊंगा कि देखो महाराज दशरथ ने यहाँ थोड़ी सी चूक कर दी और गुरु को महत्व नहीं दिया, उसका परिणाम क्या था। अब आइए, जब गुरु की इतनी महिमा, राजा भी गुरु जी की बात मान गए, वशिष्ठ जी ने समझाया, तो आइए महिमा गाते हैं, गुरु महिमा का एक भजन सुनवाते हैं। बीच बीच में चूरन भी लेते चले, है नहीं तो आंखें बंद होने लगती हैं, नींद आ जाती है, तो थोड़ा चूरन ले लेते हैं कथा का। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने
कुछ न बिगड़े